तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्या, परसेंटेज की अगली वीडियो आपके सामने। तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि हमने मिक्सचर और रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ठीक है, ये हमने पूरी कर ली है एकदम बेसिक से। हर एक टाइप के मैंने इनके क्वेश्चन, ऑल टाइप्स आर डिस्कस्ड, ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। और अब हम परसेंटेज पे आ गए हैं, जिसके मैं चौथी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बन रही हैं तो आपको जल्दी जल्दी आता जाएगा और ज़्यादा वो भी नहीं लगेगा। हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे होंगे, वैसे तो मैं काफ़ी उनमें डाले भी हैं वीडियोस में, लेकिन जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे हम सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रीजनिंग भी करेंगे एक बार मैथ कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या करना है, केवल सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और लगातार वीडियो देखनी है जो जो मैं कराऊंगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा काम है आपका। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कोई भी कमेंट आता है, मतलब सॉरी, कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप क्या करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे। मैं उसके लिए चाहे अलग से वीडियो बनाऊं तो आप आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने काफ़ी टाइप्स डिस्कस कर लिए थे परसेंटेज में, आज एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे वाले टाइप्स हर प्रकार के क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ो आप खुद और खुद करने की कोशिश करो, नहीं आता तो मेरा सॉल्यूशन देखो। तो क्या है ये, अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, एक मैन है वो 80% अपनी इनकम को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। हिज इनकम इतनी इंक्रीज हो गई, ही इंक्रीजेज, उसने फिर खर्च 15% और बढ़ा दिया। तो आप परसेंटेज इंक्रीज उसकी सेविंग में कितना बढ़ावा हुआ या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखो, जो सेविंग्स होती है वो क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्च हुआ ये उसका बच गया, यानी ये थी उसकी क्या थी, आय जो भी है, और ये था उसका खर्च, और ये उसके रुपए सेविंग्स हो गए, यानी जो भी बचे रुपए, ठीक है। और या ठीक है, तो ये आपका हो गया, या इसको इंग्लिश में लिख लेना क्योंकि मेरी हिंदी इतनी बढ़िया है नहीं। तो ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, और राइटिंग तो और भी अच्छी है, और ये हो गया सेविंग्स, ठीक है। ये आपका तीनों चीज़ है। अब देखो, इनने बोला है कि ये क्या करता था, 80% ऑफ हिज इनकम को स्पेंड करता था, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखो, अगर वो 100 रुपये उसकी इनकम थी तो उसमें से 80 तो भाई वो खर्च कर देता था, बचते कितने होंगे, सेविंग्स 20 बचती होगी। उसके बाद उनने बोला उसकी इनकम बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है, 20%। अब 20% बढ़ने पे कितना हुआ होगा, 100 थी तो 120 हो गई। अब वही एक्सपेंडिचर भी उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 15। तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई अब ये 95 हो गया, 15% उसके प्रीवियस एक्सपेंडिचर, यानी जैसे इसमें 100 तो देखो ऐसे बढ़ जाता है, 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो 100 से 100 कट जाता है, तो आपका 120 आ गया। लेकिन एक्सपेंडिचर में आपको 80 में करना है, 80 प्लस 15% ऑफ क्या था एक्सपेंडिचर, 80, तो ये हो गया। और ये इसको आगे करते हैं, 120/10, यानी ये हो गया 12, यानी 92 हो गया, ठीक है। यानी उसकी ये देखो, अब आप देख सकते हो ये है आपकी आई डैश, ये क्या है आपका ई डैश, यानी सेविंग डैश कितना रहा होगा, इसको माइनस कर दो 120 से, जब आप 92 माइनस करोगे तो ये बच गया आपका 28, यानी अब आपकी ये होगी। तो आप क्या बता सकते हो कितनी सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे बताओगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही तो होगा। तो 28 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, ये आपने काट दिया सीधा 5 पे, और ये हो गया 8 पंजे 40, ये आपका आंसर हो गया। इतनी सी बात थी।
तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं और ये एकदम आसानी से होंगे। हम जब एक और क्वेश्चन मैं इसी की तरह लूँगा तो आप खुद भी अपने आप इन्हें सॉल्व करके देखो, ठीक है। और ऐसा ही मैंने पिछले में लिया था। देखो जहाँ पे अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आई माइनस ये, अगर ये होता आपके पास कि भाई ये होता कुछ मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू एल इंटू बी होता, ये आपकी वो जो मैंने बताया था एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या था, क्वांटिटी इंटू रेट था। तो इनमें मैंने आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला बता दिया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और ये क्या होता है जब आपसे पूछा जाए इस वाली साइड, जैसे एरिया में क्या बदलाव आएगा, तो यहाँ एल की परसेंटेज डाल दी, यहाँ बी की परसेंटेज डाल दी, और ये हो गया एल बी अपॉन 100। अब मान लो लेंथ बढ़ती है, ब्रेड्थ घटती है, तो आपको ये फॉर्मूले में डालना है। अब आपको अगर ये लग रहा हो ये चीज़ समझ नहीं आई, यानी आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है, तो सारी वीडियो 1 से ही शुरू करें, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, वरना वही होगा आपका बेसिक तो पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है आई माइनस ई इज इक्वल्स टू ये, तो यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आप इनका इंडिविजुअल निकालोगे, ठीक है। ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन खुद कर रहे हो और फिर मेरा सॉल्यूशन से मैच कर लो। क्या है, आपने पॉज कर ही लिया होगा, नहीं किया तो भी अब आप देखो आंसर क्या है। अब मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, यानी आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही कराया था ये फॉर्मूला, अगर या मैंने पार्टनरशिप में इनमें ही कराया था, तो आप मैं जिस तरीके से आपको लाइन वाइज करा रहा हूँ आपको भी वो लाइन वाइज ही करना चाहिए मान लो। लेकिन अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आप इस पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स, ठीक है। अब देखो एक बंदा की अगर 100 इनकम है तो वो 60 खर्च करता है, यानी बचाता कितना होगा, 40। उसके बाद उसकी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 15%। तो 100 है तो कितनी हो गई होगी, 115। और आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो भी 15% बढ़ गए। अब 15% ऑफ 60 होगा कितना, 15% ऑफ 60 होगा, ये देख लो, ये हो गया एक 0 से ये 0 काट दिया, और ये हो गया 30 और 90, 15 छीक 90 अपॉन 10, ये हो गया 9, यानी 69 हो गया, 60 था तो। और इसमें भी आपको ये 60 लिखने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना थी, आपको सीधा क्या करना था, 15% को फ्रैक्शन आपका पता होना चाहिए, ये होता है, और इंटू 60, और ये ऐसे काट के जो भी आता, मान लो 9 आता, यानी 9 की बढ़ोतरी हो गई 60 से, तो आप लिखते 69, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो नया एक्सपेंडिचर सेविंग्स आई है, ये थी हमारी एस, और ये है हमारी एस डैश, जो कितनी आई है, 115 माइनस 69, यानी 6 4 46। अब आपसे पूछे कितना चेंज आया है, तो भाई चेंज आपको दिख रहा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा होगा, तो कैसे हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये कब, जब इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 46 अपॉन ये अपॉन 40 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 6 अपॉन 40 इंटू 100। अब इसको मैं 4 से काट रहा हूँ, क्योंकि फिर 10 नीचे रहता है, तो आपका कुछ भी आंसर आ जाए आप उसे डेसिमल में ले आओगे। तो ये 25 से कट गया, और 25 25 6 जा कितना होता है, 4 जा तो 100 होता है, यानी ये 150 होता है, यानी 150 अपॉन 10, यानी आंसर आ गया आपका 15%। इतनी सी बात है। तो ये आपको मेरे को समझाना पड़ रहा है, वरना ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स लगने चाहिए, ठीक है। और हर क्वेश्चन में अगर आपके 10 और कोई क्वेश्चन निकल आता है, 1 मिनट का भी निकल आता है कई बार, क्योंकि वो देते ही हैं जान के लेंदी, आपको जल्दी से जल्दी मैथ ख़त्म करनी होती है, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम जितना भी जीएस में बचेगा, इंग्लिश में बचेगा, वो कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ में तो सबसे ज़्यादा वही टाइम यूज़ होता है। और रीजनिंग भी अगर आपकी अच्छी स्पीड हो जाएगी तो रीजनिंग में भी आप कुछ बचाओगे, तो मैथ में लगाना है, क्योंकि मैथ ज़्यादा टाइम ले लेती है, ठीक है। तो अगले पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज्ड बाय इतना, एंड द वेजेस पर हेड डिक्रीजेस बाय इतना। इफ द result
इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको ये चीज़ समझनी है। देखो एक तो ये क्वेश्चन ठीक तो है ना, द रिजल्ट इफ इट रिजल्ट इन x% डिक्रीज, ठीक है, उसने क्या रिजल्ट किया। अब ये देखो एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फार्म है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे यानी n मान लो, और वो काम कर रहे थे, वो आपके बढ़ गए हैं, उसको भी बाद में देखते हैं। और नंबर ऑफ वेजेस ये थे, यानी जितना भी वेज उसका होता होगा, है ना, मान लो उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है एक आदमी को, अगर ये लेबर मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, और आपके पास रोज़ 10 लेबर आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल आपका रिजल्ट कितना होता होगा, यानी टोटल खर्च कितना होता होगा, 500 इंटू 10, भाई रोज़ आपको 5,000 रुपये देने पड़ते होंगे। अब नंबर में इनने बोला है कि इंक्रीज हुआ है, और वेज में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और फिर रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये रहा होगा, रिजल्ट उसमें x% का डिक्रीज हुआ है, यानी इसको अगर आप r लोगे तो ये r डैश रहा होगा, और n अगर आपका मान लो जो भी था उसमें 25% का इंक्रीज हुआ है। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई वाली तो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, क्या क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये वैसी तो चीज़ है, तो आप इसमें डायरेक्ट x% नहीं निकाल सकते क्या, वो फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला, मान लो ये था Q इंटू आर, अगर आपका Q बढ़ता है या घटता है, R भी मान लो बढ़ता है, तो E पे क्या असर पड़ता है, तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया था। आप क्या लगाओगे यहाँ, जो भी क्वांटिटी है, जो भी रेट है, अपॉन क्वांटिटी अपॉन रेट। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद आया होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था, Q प्लस R प्लस QR अपॉन ये, चाहे इसे A B जो भी होगा आपका, मान लो एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L ये हो जाता और B ये हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता है, LB हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल लोगे, यानी आपको पता है कि डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर निकालो पहले, वो कितना होगा, इंक्रीज इन 25, ये तो हो गया। फिर क्या है दूसरा, डिक्रीज इन वेज, ये ठीक है, परसेंटेज लिखो या ना लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपको, 25 ये हो रहा है, और इसमें क्या लगाओगे, 25 अपॉन 100। ये चीज़ तो समझ आ गई है ना आपको। ये देखो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, मैंने अभी अभी आपको ये वीडियो स्टार्टिंग होती यहाँ देखो ये समझाया था कि भाई जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब तो आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है, कौन सा, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। अब यहाँ देखो जब वेज की बात आ रही है, तो वेज क्या होगा भाई, जितने भी नंबर हो इंटू वेज इज इक्वल्स टू रिजल्ट होगा, ये आपका एक्सपेंडिचर है, रिजल्ट हो कह लो चे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जितना भी एक्सपेंडिचर पे फ़र्क पड़ा उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें पता है एक चीज़ बढ़ी है, क्या बढ़ी है, मान लो n बढ़ा है आपका, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाते क्या, आप इसमें लगाते n प्लस वेज को w ले लिया प्लस NW अपॉन 100। अब जो n बढ़ा है उसके लिए हमने 25 लिख दिया, जो घटा है उसके लिए -25, वही फॉर्मूले में लगा दिया। तो यहाँ से तो आपको दिख गया ये कट गया, और क्या बचा आपके पास, ये हो गया -625 अपॉन 100, और 100 हटाने पे आपने देखा 6.25। और ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर जो आपको दे रखा है x, है ना, जो कि डिक्रीज में। अब देखो -6.25 का मतलब ही है कि डिक्रीज हो रहा है, तो x की वैल्यू आपसे पूछी थी वो आपने निकाल दी, कितनी है 6.25, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो कैसे पता लगा, यहाँ से माइनस, और कंफर्म कहाँ से हुआ, ये आपको दे ही रखा है कि x% डिक्रीज हुआ है। इतना सा क्वेश्चन था, ये हार्ड तो था नहीं, ठीक है। और इसको जो मैंने एक और मेथड बताया था जो हम यूज़ ही कर रहे हैं, जिन बच्चों को वो यूज़ करना है, तो वही चीज़ मैं बता देता हूँ। नंबर इनटू वेज इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, ये मान लो 100 था, ये भी आपका 100 था, तो एक्सपेंडिचर रहा होगा इतना, सीधा मल्टीप्लाई किया है। अब आपका ये 25 बढ़ गया, तो ये हो गया 125, अब आ गया 25 घट गया, ये हो गया 75, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 125 अपॉन 75। अब जिसको एक्सपेंडिचर का निकालना है वो रहा होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल,
इंटू 100, इससे भी सेम आंसर आएगा आपका। ये आप चेक भी कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा कितना, 6.25। ठीक है, क्योंकि इसको आप माइनस करोगे तो आपका मेरे हिसाब से आना चाहिए 625। ठीक है, वो भी माइनस का आ रहा होगा, अपॉन ये नीचे 100 है, उससे आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं जो हम प्लस माइनस वाले में कर रहे थे। लेकिन यही बात हो जाती है, इसमें आप डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो और आसान हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन भी खुद करके देखो क्या है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय दिस, नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय दिस, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता भी है एसएससी के एग्जाम में, और ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो कुछ भी नहीं है, आपको बस इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स है आपका, कुछ आपकी इनकम होगी, उसमें आपका इनकम टैक्स लगता होगा, और फिर आपकी कोई नेट इनकम आपको मिलती होगी, वो कट कुटा के जो आती है ना। इतनी बात आपको पता है। तो अगर ये आपकी 100 है, ठीक है, और इनकम टैक्स मान लो आपका x है, तो आपकी नेट इनकम कितनी रही होगी, इतनी रही होगी, आप बता सकते हो। उसके बाद अब मान लो आप यहाँ 100 लेते तो आपका माइनस होके 0 ही हो जाता, या कुछ भी लेते कैलकुलेशन में पता नहीं क्या आएगा, इसलिए मैं यहाँ x ले रहा हूँ। उसके बाद आपको बोला गया जो आपका इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ गया, यानी पहले x था तो अब कितना हो गया, 19% ऑफ x। इसको फ्रैक्शन में लिखें, 19 अपॉन दिस, यानी x प्लस 0.19x, यानी 1.19x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1.19x, और ये कितनी सेम ही रह रही है, इनकम में तो कोई भी बढ़ावा नहीं आया। तो जो नया आपका नेट इनकम बनी वो आपकी बनी 100 माइनस 1.19x, जो कि उनने बोला है कि ये इसकी रिडक्शन है कितनी, 1%। अब रिडक्शन का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही है, क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या हो गया, 100 माइनस एक्स, ये पिछली वीडियो में बताया था अगर जिसको याद नहीं है तो, 100 माइनस 1 पॉइंट, बस अब फॉर्मूले में ही पुट कर रहा हूँ मैं, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। इसको खोलो थोड़ा, 100 माइनस एक्स माइनस 100 प्लस 1.19x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपको ये सीधा कटता दिख गया, और यहाँ से आपको माइनस एक्स से माइनस एक्स कटता दिखा, यानी x कितने के बराबर हो गया आपका, 100 अपॉन 1.19। ये लाइंस क्यों आ रही हैं, ठीक है, इतने के बराबर हो गया। तो अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका मैं निकाल के बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो आपका आंसर आया है, एक सेकेंड। तो दोस्तों ठीक है, हम इसे सॉल्व कर रहे थे। अब देखो इसमें एक चीज़ तो हमने यार, ये भी तो देखो यहाँ पे हमने इंटू 100 नहीं कर रखा, तो ये चीज़ तो यार रह ही गई। रुको, तो इससे आंसर ही बदल गया। इंटू 100 भी तो होता है, जो यहाँ फॉर्मूला है। तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, क्या हो गया, ये इंटू 100 नहीं कर रखा हमने, तो इसको पहले ऊपर खोल लेते हैं। तो ये 100 माइनस एक्स तो इस तरफ चले गया, ठीक है। अब ये हमने इंटू 100 नहीं किया था, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स माइनस 100 प्लस 1.19x इंटू 100। तो इससे आपने देखा 100 से 100 कट गया, और यहाँ क्या बचा आपके पास, ये बचा है आपका ये 0.19 बच गया, ठीक है। तो इसको अब हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, ये देखो ये हो गया 0.19x और इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 माइनस दिस, तो ये हो गया आपका 19x इज इक्वल्स टू दिस,
और इसको जब आपने उस तरफ भेजा तो ये हो गया 20x इज इक्वल टू 100 और x कितना आ गया आपका 5%। तो ये आपका आंसर हो गया 5%। ठीक है, तो यही था, इतना सा था। और इसका पता है एक और मेथड है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये रेज करना पड़ता है यार। देखो एक और मेथड था, यहाँ बता देता हूँ उसको। हम देखो कैसे करते, आपको पता है कि भाई इसमें आपका ये देखो 100 माइनस एक्स था, आपका मेन काम तो फिर इसी पे था, देखो नेट इनकम पे था। तो ये 100 माइनस एक्स था और 100 माइनस 1.19, 100 माइनस 1.19 एक्स पे था और ये आपका डिक्रीज हुआ था कितना 1%। तो आप इसको, जो मैंने आपको पूरी की पूरी एक परसेंटेज वाली बात बताई, आप ये भी तो कर सकते हो कि मान लो ये 100% है, अब इससे 1% जब कम हो गया यानी बचा कितना होगा, इसका 99% बचा होगा, यानी 99% ऑफ 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इतना, है ना। अब 99% ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि 1% घटा दिया। तो आप ये भी चीज़ लगा सकते हो और इससे आप और आसानी से आंसर पाओगे। क्या करते हैं आप, डायरेक्ट ये 9900 माइनस 99x और ये जो 100 था उस तरफ भेज देते, 1 2 3 4 माइनस 119 हो जाता आपका, ये x है क्योंकि, है ना। और फिर आप इस तरफ उसको भेज के 119x माइनस 99x कर लेते और ये 9900 है तो यहाँ 100 बच जाता और यहाँ आपका बचता 20x इज इक्वल टू 100 और x आ जाता आपका 5%। वही बात पड़ती, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देख लो फटाफट, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप खुद निपटाओ और फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देख लो। इफ़ द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 17% देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाय दिस। अब आपको बस वो फॉर्मूला ही तो आना चाहिए, इनकम टैक्स का बात है तो इनकम माइनस जो भी आपका इनकम टैक्स कटता था और आपका नेट इनकम ये आती थी उससे। यानी अगर ये 100 थी और उस पर x% टैक्स कटता था तो आपकी ये नेट इनकम इतनी होती होगी, ठीक है। फिर आपको बताया गया, क्या बताया गया कि भाई आपका जो इनकम टैक्स है वो 17% बढ़ गया। अब 17% बढ़ गया यानी इसको रेशो में लिखेंगे तो ये हो गया 0.71x बढ़ गया, है ना। तो अब कितना हो गया होगा, 1.17x बढ़ गया। इनकम आपकी सेम रही तो ये कितना आ गया आपका 100 माइनस 1.17x और ये है कितना, ये डिक्रीज हुआ है 3% से। यानी इसका 100% तो ये है, यानी 3% कितना हो जाता 97 घट गया, मतलब ऑफ किसका, इनिशियल का, वो किसके बराबर हो गया 100 माइनस 1.17x। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका वही है, देखो डिक्रीज हुआ है तो वो क्या होता, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3। वो है कितना 100 माइनस एक्स। अब माइनस को मैं पहले ही खोल दिया ब्रैकेट में तो ये आ जाता आपका 1.17x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3। या तो इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, बात ये बराबर ही है। ये थोड़ा आसान पड़ता है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया 9700 माइनस 97x इज इक्वल टू 100 उस तरफ भेज दिया 1 2 3 4 माइनस 117x, यानी 117x माइनस 97x इज इक्वल्स टू 300 और ये हो गया आपका 107, फिर ये 20x इज इक्वल्स टू 300। अब ये 0 से 0 कट के x आपका आराम से आ गया 15%, यानी पहले 15% कट रहा था और उसके बाद आपका 17% बढ़ के, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप फाइनल भी रेट बता सकते हो। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स ये इनिशियल ही पूछा हुआ है, इतना सा था, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायम्फ एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और लाइक तो करेंगे, सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं कल नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। टिल देन बाय।